नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता। कहा, आतंकवाद का नहीं हो सकता कोई औचित्य और आतंक के लिए धन उपलब्ध कराने वाले माध्यमों को तत्काल बंद किए जाने की है आवश्यकता। मणिपुर में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने की जारी किए आदेश। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने मणिपुर जाने वाले सभी ट्रेन अगली सूचना तक की रद्द। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, मणिपुर में अरुणाचली नागरिकों की सुरक्षा पर है सरकार की नज़र। चीन से तनाव और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री क्वीन कांग के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बीच भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों में बुलंद भारत के नाम से किया युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास में सेना ने अहम हथियारों को किया शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता है और सीमा पार आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद को हर हाल में रोका जाना चाहिए। आज गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा है कि इस समस्या की अनदेखी करने से हमारे सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आतंक के लिए धन उपलब्ध कराने वाले माध्यमों को तत्काल बंद किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर जयशंकर ने अंग्रेजों को शंघाई सहयोग संगठन की तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्ज देने के लिए सदस्य देशों से सहयोग का अनुरोध किया। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री आज गोवा में अपनी बैठक के दूसरे दिन 15 निर्णयों को अंतिम रूप दे सकते हैं, जिन पर जुलाई के शिखर सम्मेलन में चर्चा होगी। इन प्रस्तावों का उद्देश्य संगठन के सदस्य देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक गुरुवार को शुरू हुई थी। बैठक में पाकिस्तान और चीन सहित 8 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। संगठन में शामिल देश हैं रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. The unfolding situation in Afghanistan remains at the center of our attention. Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people. Our immediate priorities include providing humanitarian assistance, ensuring a truly inclusive and representative government, combating terrorism and drug trafficking, and preserving the rights of women, children, and minorities. India has always stood for multilateral approaches to addressing global challenges and has always been a willing partner in sharing our expertise and experience. In this regard, India's own achievement in the field of startups and innovation is a remarkable journey. Today, there are more than 70,000 startups in India, of which more than 100 are unicorns. मणिपुर में मैते समुदाय को शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में 2 समुदायों के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी हिंसा से पैदा हुए तनावपूर्ण हालात को देखते हुए मणिपुर सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। मणिपुर में जारी हिंसा के मद्देनजर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेन अगली सूचना तक रद्द करने की घोषणा की है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मणिपुर में हिंसा पर चिंता जताते हुए लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि वह मणिपुर की घटना से विचलित है और वहां मौजूद अरुणाचली छात्रों, कर्मचारियों सहित अन्य वर्गों के लोगों की सुरक्षा की स्थिति पर नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अरुणाचल सरकार ने मणिपुर में फंसे अरुणाचलियों को सेफली
बाहर निकलने के लिए जरूरी प्रयास करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के आयुक्त की अगुवाई में एक सामान्य समिति बनाई है। इधर नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस समन्वय समिति के अध्यक्ष नाबम तुकी ने एक बयान जारी कर मणिपुर की हालात पर चिंता जताई है और केंद्रीय गृह मंत्रालय से अपील की है कि वह राज्य में स्थिति सामान्य बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए। महिला मुक्केबाज मेरी कॉम ने मणिपुर में जारी हिंसा पर चिंता जताते हुए सरकार से सामान्य स्थिति हालात में करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है। बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत बुरा फील कर रही हूँ कि अभी ये वायलेंस अचानक मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है करके। और ये कल रात से लेके बहुत भयंकर मतलब वो ज्यादा हो रहा है और मुझे चाहती हूँ कि हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे कि मणिपुर में ये दोबारा मतलब ये पीस को ये सिचुएशन को खत्म होने के लिए ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चीन से तनाव और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री क्वीन गाग के साथ गुरुवार को हुई द्विपक्षीय बातचीत के बीच भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों में बुलंद भारत के नाम से एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया है। खास बात है कि इस युद्ध अभ्यास में सेना ने बड़े मारक हथियारों को शामिल किया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सेना ने तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों में गोलीबारी प्रशिक्षण से संबंधित अभ्यास किया है, जिसे बुलंद भारत नाम दिया गया है। सूत्रों ने बताया है कि अभ्यास के दौरान सेना ने कई भारी हथियारों का उपयोग किया। इसमें 155 mm वोफोर्स हॉविटर्स, 155 mm फील्ड गन और 120 mm मोटार्स जैसे तोप शामिल है। संपूर्ण भारत यात्रा पर साइकिल से निकली मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की आशा मालवीय ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल केटी पटनायक से मुलाकात की। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण विषय पर जागरूकता के लिए निकली आशा मालवीय ने अब तक 15 राज्यों की यात्रा पूरी कर ली है और अरुणाचल 16वां राज्य है। वह पर्वतारोही और एथलीट भी है। राज्यपाल ने आशा मालवीय के मिशन की सराहना करते हुए उनसे स्वच्छ भारत, गर्ल्स एजुकेशन और राष्ट्रीय एकता के संदेश का प्रसार करने का सुझाव दिया। आशा मालवीय ने बताया है कि आगामी 15 अगस्त को करीब 25,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी होने के बाद नई दिल्ली में उनकी यह यात्रा संपन्न होगी। आज देश विदेश में बुद्ध पूर्णिमा परंपरा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। 573 ईसा पूर्व में आज ही के दिन गौतम बुद्ध का नेपाल में लुम्बिनी में जन्म हुआ था और आज ही के दिन उन्हें बिहार के बोधगया में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के जन्मदिन को बैशाखी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मुख्य आयोजन बोधगया के महाबोधि मंदिर में किया गया है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस अवसर पर जापान, श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित कई देशों से बौद्ध धर्मावलंबी बोधगया पहुंचे हैं। बौद्ध वृक्ष के नीचे विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। ईटानगर बुद्धिस्ट कल्चर सोसाइटी और टावांग मोनेस्ट्री के भिक्षुओं ने आज ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बैठक और उन्हें बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नीलम ताराम का आज निधन हो गया। राज्यपाल केटी पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन सहित राज्य के कई नेताओं ने नीलम ताराम के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राज्य के विकास में उनकी निस्वार्थ सेवा को याद किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज असम के धेमाजी जिले के सिलापतार में आयोजित रंगाली बिहू उत्सव समारोह में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए
असम का तेजी से विकास जरूरी है। उन्होंने कहा है कि असम अरुणाचल के बीच 5 दशकों से चल रही सीमा विवाद के समाधान से दोनों राज्यों के लोगों के बीच आपसी संबंध और मजबूत होंगे। बेसिकली अपना जो बिहू जो फेस्टिवल जो है वो सदियों से ही चल के आया है, इसलिए अपना असम का एक अच्छा पहचान भी है और हम सबको बहुत ही गर्व है। खास करके इस बार का जो बिहू जो है असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के लीडरशिप पर पूरा 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कायम किया है, इसलिए हम लोगों को बहुत ही ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न और असम के बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं, इसलिए काफ़ी प्राइड हम लोग फील करते हैं। असम का जो सीमा का जो विवाद है, बॉर्डर इशू को लेते हुए अभी बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू हम लोग ने कायम किया है। रिसेंटली पिछले महीना ही हम लोग ने MOU MHA में इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के लीडरशिप पे हम लोग ने साइन किया है। इसमें हम लोगों का जितने भी जो एज पर 2007 जो लोकल बॉर्डर कमीशन था उसका मुताबिक से 123 का विलेजेस का टोटली हम लोग ने जो सेग्रीगेशन जो है वो कर लिया है। 1-2 डिस्ट्रिक्ट में अभी उसका डिमार्केशन करना ही बाकी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में वो इवन डिमार्केशन भी सॉल्व हो गया है। तो ये जो इनिशिएटिव जो हम लोग ने अचीवमेंट जो पाया है, अरुणाचल और असम दोनों का जनता को मेरा ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा अमित शाह जी और हमारा CM असम श्री हेमंत दादा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन लोगों का विल पावर से ये आज जो 5 डिकेड ओल्ड जो इशू है इसको रिजॉल्व हम लोग कर पाया है। जल जीवन मिशन के तहत ईस्ट सियांग जिले में ज़्यादातर घरों में नल के जरिए जल मिल रहा है। विधायक कालिंग मोयोंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि मिशन मोड में हर घर नल जल की योजना पूरी करने से अब सुदूर गांव में भी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। PHE एंड वाटर सप्लाई सब डिवीजन पासीघाट के जूनियर इंजीनियर मिक्सेप कादू ने बताया है कि हाल ही में बसे हुए नए गांव में भी जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जल आपूर्ति परियोजनाओं में सोलर पैनल लगाया जा रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अरुणाचल एक कॉर्नरमोस्ट स्टेट है और उसका पासीघाट एक पार्ट है। तो हमारा यहाँ में जो स्पेशली रूरल एरियाज में JJM में पूरा विलेज कवर किया गया है और ऐसे विलेज भी है जो एक विलेज है जहाँ में पॉपुलेशन बेसिस को रखते हुए 3 स्कीम 4 स्कीम भी दिया गया है। उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पहले काफ़ी सरकार आया, काफ़ी सरकार चला गया, लेकिन ये वाटर पानी का तहत मेरा तो ये विचार है इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व में, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में वाटर स्केर्सिटी को बहुत ध्यान देकर अच्छा कर रहा है कि आम आदमी जो हमारा पब्लिक का यूज में आए। तो ये कि जब टाउन का फेरी में जब बस्ती बस जाता है उसको छूट जाता है, पानी नहीं दे, ये जो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस बार इसलिए JJM में ये बस्ती को मोने विलेज को हम लोग ने JJM का अंदर में टेकअप किया है। तो इसमें से लगभग हम लोग का हाउस और लगभग जब हम लोग फर्स्ट ये किया था तो लगभग 20 घर का, फिलहाल अभी थोड़ा सा बढ़ गया, फिर भी हम लोग का हिसाब से 20 घर का 150 हाउस होल्ड ये पॉपुलेशन को हम लोग ने इस ये प्रोजेक्ट का हिसाब से अच्छा से घर घर तक पानी पहुंचाया है। सोलर पैनल ये है कि ज़्यादातर यहाँ में हम लोग का यहाँ में लाइट का प्रॉब्लम होता है और फिर ये का जनरेटर का करने से भी पोल आइटम जैसे डीजल होगा वो कुछ ये है, ऑयल है, बहुत इसमें कॉस्टली भी होता है और ये पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। इसलिए ये एनवायरनमेंट ये के लिए फ्रेंडली के लिए हम लोग ने इसको इस बार ये जो सोलर बेसिस पंप सिस्टम को हम लोग ने एडॉप्ट किया है। विधायक कार्दो निग्योर ने कहा है कि असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद समझौते से विकास कार्यों को गति मिलेगी। लोअर सियांग जिले के गेंसी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों से विकास परियोजनाओं को पूरा करने में जनहित की भावना से सहयोग की अपील की। श्री निग्योर ने कहा है कि
केंद्रीय और राज्य सरकार सुदूर गांव में हुई स्पीड इंटरनेट सेवाओं पर जोर दे रही है और जल्द ही गेंसी सर्कल में 4G टेलीकॉम सर्विस शुरू हो जाएगी। Nuno Grego Dugo Alamado, Nuno Unity Kabalage. Emla Bolk clear cut instruction Jikuna state government anye Pemakandu government Kulab Hemonto Sorma Yoga Sorma government Kula Bulu agreement go mola Namsai declaration namdo. बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा आज दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोविंदा शनिवार को ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अरुणाचल किड फैशन शो के फिनाले में स्टार आर्टिस्ट के तौर पर हिस्सा लेंगे। विधायक ओजिंग तासिंग ने बोलंग के पास मोबुक विलेज में विकास कार्यों का जायजा लिया। अपने संबोधन में श्री तासिंग ने कहा है कि सरकार विलेज लेवल पर शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, मोबाइल नेटवर्क सहित त्वरित विकास के लिए जरूरी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा है कि गांव से लेकर नगरीय क्षेत्र तक चल रही सभी परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से निगरानी की जा रही है। टाउन में लाने के लिए मैं पब्लिक को मदद नहीं किया, पब्लिक ने खुद को मदद किया। उन्होंने मुझे 19 को चुना मेरा लीडरशिप में विश्वास करके, तो मैंने उसको जस्ट पे बैक किया। एजुकेशन पॉलिसी देखिए, ये पांगिन बोलेंग कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी था, यहाँ हर चीज़ रैंपेंट में चलता था, यहाँ कोई सिस्टम पहले नहीं था। तो मैं ये आने के बाद मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा सिस्टम में चले, ये भी अदर पार्ट्स ऑफ अरुणाचल के साथ आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष डेटिक रतन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज के विकास को प्राथमिकता देने से देश की सुरक्षा की स्थिति मजबूत हुई है और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से अब सैनिकों और सैन्य उपकरणों को तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है। एवरी बॉर्डर में अभी सेंक्शन, इतना सेंक्शन आया है कि सारा बॉर्डर में जहां इंसान पैदल जाता था उसको अभी 2 लेन का रास्ता हाईवे देके आया है। और इतना एयरपोर्ट्स आप देखिए, एयरपोर्ट में भी कितना सुधार लाया है। अभी तेजू से, पासीघाट से और ईटानगर से, ये सब बीजेपी गवर्नमेंट में और नरेंद्र मोदी के चलते ही हुआ है। तो अभी आप इवेन अनिनी तक, साइना बर्दर तक डबल लेन आ गया, हाईवे आ गया, दिबांग ब्रिज है, आलूबारी ब्रिज है और भूपेन हाजरिका ब्रिज है और ये बोगीबिल है। ये सामने का ही बोल रहा है। सारा दुनिया में, सारा इंडिया में कहाँ में अभी बॉर्डर रोड में हाईवे नहीं पहुँचा है, जहाँ नहीं है वो भी सेंक्शन होकर रहता है। इसलिए सिक्योरिटी के तौर पे जितना सिक्योरिटी पुलिस लोग या आर्म फोर्स जब स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम लोग देश सुरक्षा रहेगा और अब शांति में जी सकता है। विधायक तान्या सोकी ने अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो क्षेत्र में पैकेज 5 के तहत अरुणाचल हाईवे प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया। इस अवसर पर बीआरओ, राजमार्ग विभाग सहित संबंधित परियोजना से जुड़े सभी विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने परियोजना एजेंसी से समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य को पूरा करने को कहा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।